नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। पंचायत यात्रा एक ऐसा मंच है जहां से हम सरकार के मंशा के अनुरूप ग्राम सभाओं में हो रहे कार्यों को, विकास कार्यों को जीरो ग्राउंड से दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ जनता को कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय, इंटरलॉकिंग, मिट्टी का कार्य, अमृत सरोवर, अमृत वन महोत्सव कार्यक्रम समेत तमाम चीज़ों को जो है हम जीरो ग्राउंड से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकासखंड के दरियाबाद ग्राम सभा में, और यहाँ के सबसे लोकप्रिय और ईमानदार प्रधान विक्रमा मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जीरो ग्राउंड से आपके ग्राम सभा में कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है और भविष्य में आपको क्या कराना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अमृत सरोवर। प्रधान जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अमृत सरोवर। आपका गांव अमृत सरोवर के लिए चयनित है? नहीं, अमृत सरोवर के लिए हमारा गांव चयनित नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए एक ऐसा कोई जलाशय चाहिए जिसमें गंदा पानी न गिरता हो। एक है हमारे यहाँ, तो उसमें इसी वर्ष यह कार्यक्रम आया है, उसके पहले से ही हम उसकी खुदाई शुरू कर दिए थे, इसलिए वो चयन नहीं हो पाया है। यानी उस पोखरी की खुदाई आपने करा दिया है। हाँ। आपने मिट्टी का कार्य कितना कराया? मिट्टी का कार्य हमको लगता है कि 4 लाख 4.5 लाख के आसपास कर रहा है जी। कृषि कार्य भी हुआ होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इंटरलॉकिंग? नहीं, इस सत्र में कुछ नहीं हुआ है जी। आपके यहाँ जो है गांव है तो गरीब लोग भी होंगे, आवास नहीं होगा, तो आवास की सूची बनी है? आवास की सूची जो बनी थी उसमें मिल रहा है, चल रहा है कार्यक्रम। एक आवास यहाँ कविता देवी है, उसके नाम से था, लेकिन पता न किस वजह से कट गया है। उसका हम लोगों को तकलीफ दौड़ की है, लेकिन वो सिस्टम से हट गया। बाकी तो आवास मिले हैं, जो पात्र हैं उनको आवास मिले हैं, और आगे आने की संभावना भी है। सीसी इंटरलॉकिंग वगैरह पहले सत्र में कराए थे, क्योंकि अगली बार हमारी पत्नी प्रधान थी। अच्छा, इस बार आप दोबारा प्रधान हुए? इस बार हम विक्रमा मौर्य दोबारा प्रधान हैं। अगली बार हमारी पत्नी थी, तो अगली बार तो बहुत ज़्यादा काम हुआ। इस बार असल में हमारा मौजा जो है केवल 250 बीघा रकबा का है, चारों तरफ से नहर से घिरा हुआ है। मिट्टी कार्य जैसे चकमार्ग बहुत कम है, या है तो कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में लोग छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ पोखरियाँ ज़्यादा हैं, तो पोखरियों में एक है 135 नंबर की पोखरी, जो एकदम दबंग लोग पाट करके उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। एक पोखरी 167 नंबर है, उस जो आरक्षित है कुम्हारी कला के लिए, उसको संपूर्ण रूप से लोग पाट लिए हैं। एक पोखरी 120 नंबर की है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं वही लोग पाट रहे हैं, मना करने पर कोई मानने वाला नहीं है। काली स्थान का ज़मीन है, उसको लोग कब्जियाए हुए हैं। हमारे यहाँ होलिका दहन मतलब कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। हम मुद्दा इसलिए नहीं उठाते हैं कि लोग कहेंगे कि सांप्रदायिक बात कर रहा है, उसका लोग कब्जा किए हुए हैं ज़मीन। तो इस तरह का है, प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, बल्कि एक पोखरी के खिलाफ, लोगों के खिलाफ मुकदमा चला है। मुकदमा में सारे लोग 122B 115C का मुकदमा हार चुके हैं। सबके खिलाफ बेदखली का आदेश हुआ है, जुर्माना भी हुआ है। लेकिन मौका पर ज्यों कहते हुए हम इस मुद्दे को कई बार उठाए हैं, तो प्रशासन से अभी तो केवल आश्वासन ही मिल रहा है, बल्कि कल के तारीख में हम मजबूर होकर के जा करके DM साहब को मिल करके उनको प्रार्थना पत्र दिए कि हम अगर जो इसको खाली नहीं होता है तो हम अनशन पर बैठेंगे सोमवार को, यानी 22 तारीख से। जी, तहसील मुख्यालय पर। हालांकि लोग DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने कुछ लिखा और हमारा मोबाइल नंबर लिया, हम जो है जो बेदखली का आदेश वगैरह है उसकी कॉपी दिखलाए उनको। ज़बान से उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्या लिखा हम नहीं जानते हैं। अब हमारा ये है, हमें LIU को भी कल बता दिए कि हम भाई विवश होकर के इस जनहित के काम के लिए बैठने जा रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप बारात घर और अंत्येष्टि स्थल भी बनवाएंगे? एकदम चाहते हैं कि बारात घर बन जाए, अंत्येष्टि स्थल बन जाए, और हमारे यहाँ जो है खेल का मैदान, जैसे काली चौरा है 2 मंडा जमीन है, भ्रष्टाचार का भेंट है। उसके बगल में बंजर है 119 नंबर, वो लोग मिट्टी उठा ले गए हैं, खन करके पोखरी हो गया, उसको भरवाना है। मतलब कम से कम 5 फुट 6 फुट भरेंगे तो वो समतल होगा। चाहते हैं वहाँ खेल का मैदान या क्या व्यायामशाला वगैरह कुछ बन जाए हमारे गाँव में। हम चाहते हैं, जैसे अभी प्रस्ताव दिए हैं पानी की टंकी के लिए,
तो ले गए लोग, लगा कि अब शुरू कर देंगे, लेकिन अब उनका पता ही नहीं है कहाँ है लोग। हमारे यहाँ जो भी ज़मीनें हैं, देवस्थान, होलिका दहन, सौरहन या नवीन प्रति, लाठी के बदौलत गुंडे लोग कब्जा किए हुए हैं। क्या बताएं, कानून में तकलीफ होती है, प्रशासन में जाए तो आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो आप सुन रहे थे विक्रमा मौर्य जी को। आप जो है दरियाबाद ग्राम सभा के प्रधान हैं। आपकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो यही पीड़ा है कि गांव सभा के जितने भी जो है गांव समाज की ज़मीन है, सौदा की ज़मीन है, जितना भी काली चौरा है, जितने भी धार्मिक जगहें हैं, जितने भी पोखरे हैं, उसको लोगों ने कब्जा कर लिया है। खाली कराने के नाम प्रशासन के द्वारा सिर्फ हमको आश्वासन ही मिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। एक पोखरी पर जो है शासन के द्वारा जो है बेदखली का आदेश हो गया है, उसके बावजूद भी जो है वो अभी जो है आज भी जो है भू माफियाओं के जो है चंगुल में फंसा हुआ है। अगर सोमवार तक उस जमीन को शासन के द्वारा खाली नहीं करा दिया गया तो विक्रमा यादव जो है तहसील मुख्यालय पर, विक्रमा मौर्य जो है तहसील मुख्यालय पर जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब देखना ये है कि शासन पे भू माफिया भारी पड़ते हैं या भू माफिया पर शासन भारी पड़ते हैं। अगर जमीनें खाली हो जाएं तो आपके गांव में विकास की गाथा लिखी जा सकती है। मुझे मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे हर खबरें।